कहते हैं रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और जब उस भरोसे की डोर एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं होता बल्कि जीवन भर साथ निभाने का वचन बन जाता है। लेकिन इस बार रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहन के प्यार की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इस बार हर किसी के मन में 3 बड़े सवाल हैं। क्या रक्षा बंधन 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से राखी बांधना अशुभ होगा? और आखिर राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम रक्षा बंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस साल रक्षा बंधन किस दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 से शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि फिर त्योहार 27 अगस्त को होगा या 28 अगस्त को। दरअसल हिंदू धर्म में अधिकांश पर्व उदया तिथि यानी सूर्योदय के आधार पर मनाए जाते हैं। इसी वजह से इस वर्ष रक्षा बंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? इस साल बहनों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, यानी राखी बांधने में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी और शुभ समय में आराम से राखी बांधी जा सकेगी। अगर दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:12 तक रहेगा। प्रातः संध्या 4:50 से 5:57 तक रहेगी। बम्पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:22 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:47 से 7:10 तक रहेगा। सायाहना संध्या शाम 6:47 से 7:54 तक रहेगी और अमृतकाल शाम 7:44 से रात 9:23 तक रहेगा। बम्पर अगर शुभ चौघड़िया की बात करें, हेडर, तो चढ़ चौघड़िया सुबह 5:57 से 7:33 तक। बम्पर लाभ चौघड़िया सुबह 7:33 से 9:10 तक। बम्पर अमृत चौघड़िया सुबह 9:10 से 10:46 तक। शुभ चौघड़िया दोपहर 12:22 से 1:58 तक। चर चौघड़िया शाम 5:11 से 6:47 तक। और लाभ चौघड़िया रात 9:35 से 10:59 तक रहेगा। बम्पर लेकिन रुकिए, इस बार रक्षाबंधन के दिन एक और बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। जी हाँ, 28 अगस्त 2026 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। अब सवाल ये है, क्या ग्रहण की वजह से राखी का त्योहार प्रभावित होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये आंशिक चंद्र ग्रहण सुबह लगभग 6:53 से शुरू होकर दोपहर लगभग 12:31 तक रहेगा। लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता। यही वजह है कि इस चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा, यानी बहनें बिना किसी चिंता के शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 28 अगस्त का दिन कई अन्य धार्मिक पर्वों के कारण भी बेहद खास माना जा रहा है। इसी दिन वरलक्ष्मी व्रत, गायत्री जयंती, नारली पूर्णिमा, संस्कृत दिवस और श्रावण पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। यानी ये दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर एक साधारण सा धागा इतना पवित्र कैसे बन गया? रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई और इसके पीछे कौन कौन सी अद्भुत कहानियां छिपी हुई हैं? इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई और खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने बिना एक पल गंवाए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर
भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम और समर्पण को देखकर भगवान श्री कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी पर कोई संकट आएगा वे उसकी रक्षा करेंगे। बाद में जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी वचन को निभाते हुए उसकी लाज बचाई। इसी घटना को रक्षाबंधन की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा एक और कथा देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी रक्षा करेंगे और उनके द्वारपाल बनकर रहने लगे। इस कारण माता लक्ष्मी वैकुंठ में अकेली हो गईं। तब उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के महल पहुंची। सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने प्रसन्न होकर उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ लौटने का वर मांगा। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को विदा कर दिया। तभी से रक्षा सूत्र को प्रेम, विश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जाने लगा। रक्षा बंधन से जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी भी काफी प्रसिद्ध है। ये कहानी मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की है। कहा जाता है कि जब मेवाड़ पर संकट आया तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपील की। हालांकि जब तक हुमायूं अपनी सेना लेकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थीं। लेकिन इस घटना ने यह संदेश जरूर दिया कि राखी केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विश्वास और सम्मान का भी प्रतीक है। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भाई बहन के प्रेम, विश्वास, त्याग और जिम्मेदारी का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। अब सबसे जरूरी बात, रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे या नए वस्त्र पहनें। पूजा की थाली में राखी, रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और अगर संभव हो तो नारियल भी रखें। सबसे पहले भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को भी राखी अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भाई का तिलक करें, आरती उतारें और उसकी दाहिनी कलाई पर 3 गांठ लगाकर राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई का मुख पश्चिम दिशा की ओर और बहन का मुख पूर्व दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। भाई के सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा रखना भी शुभ माना जाता है। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। अगर भाई दूर रहता है तो डाक या ऑनलाइन माध्यम से भी राखी भेजी जा सकती है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। भद्राकाल या अशुभ मुहूर्त में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की बाईं कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। पहले पूजा करें और फिर भोजन ग्रहण करें। टूटे हुए चावल से तिलक नहीं करना चाहिए। इस दिन भाई बहन को आपस में झगड़ा, कटु वचन या नाराजगी से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम और विश्वास का पर्व है। नशा और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। राखी बांधने के बाद पूजा की थाली को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उसे समेटकर पूजा का जल उचित स्थान पर विसर्जित करें। भाई बहन को उपहार में रूमाल, तौलिया, परफ्यूम और नुकीली वस्तुएं देने से भी बचना चाहिए। साथ ही इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि राखी केवल एक धागा नहीं, ये एक ऐसा वचन है जो हर मुश्किल में साथ निभाने का भरोसा देता है। याद रखिए, धागा कलाई पर बंधता है, लेकिन उसका रिश्ता सीधे दिल से जुड़ जाता है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।